फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सब इतनी सारी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, तो वास्तव में इनका जीवन पे, मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि ये सब चीजें एक ही हैं कि क्या इनमें भिन्नता है, फर्क क्या है? तो मैं आपको कहता हूं कि आप ऐसा समझे कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी एक पेड़ है और इस पेड़ की जो शाखाएं हैं वो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ग्राफोलॉजी, हैंडराइटिंग एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस, इस तरह कई तरह के अकल्ट, इंग्लिश में अकल्ट साइंस कहा जाता है इसे, जो बड़ा ही आध्यात्मिक स्वरूप भी हो सकता है। इस तरह की जो भी विज्ञान है, तो जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी नामक जो एक पेड़ है, उससे सभी चीज निकले हुए। इसमें वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, उसी में सिग्नेचर एनालिसिस है, उसी में आप ग्राफोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, आपकी जो आप लिखते हैं उसकी जो स्टडी, उसे ग्राफोलॉजी कहा जाता है। वास्तु, जहां आप रहते हो उस घर की दिशाएं, किस तरह, कहाँ आपको बेडरूम बनाना है, कहाँ किचन, वो वास्तु हुआ। फिर न्यूमरोलॉजी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, नंबर्स, किस डेट पर आप काम कर रहे हैं, किस मकान के नंबर में रह रहे हैं, क्या लक्की नंबर है, क्या अनलक्की नंबर है, गाड़ियों का नंबर। तो ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस है। इसी के अलावा एक और विज्ञान है साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, बोलने की कला, साइंस ऑफ कैसे आप बोलते हैं, भाषा, लैंग्वेज, ये भी एस्ट्रोलॉजी का भाग ही एक हिस्सा है, इसकी एक ब्रांच है। इस विषय में बहुत ज्यादा आपने बातचीत सुनी ना हो, पर ये आप देखिए, इंग्लिश बोलने वाले लोग, कोई हिंदी में बात करता है, कोई तमिल में बात करता है, कोई गुजराती में बात करता है, कोई मराठी में बात करता है, कोई बंगाली में बात करता है, कोई यहूदी लैंग्वेज बोलता है, कोई नॉर्वे की लैंग्वेज बोलता है। तो सब दूर की भाषाएं अलग होती हैं। हर 50 से 60 किलोमीटर की दूरी में भाषा में परिवर्तन आता है, और इसका भी मनुष्य के जीवन पर, उसके बोलने के तौर तरीके से बहुत फर्क पड़ता है। संस्कार होना या आपकी बातचीत करने का लहजा होना, एक लहजा जो होता है शब्द, वो भाषा जो विकसित होती है, जिस तरीके से आप बात करते हैं, इसे साउंड वाइब्रेशंस भी कहा जाता है, इसे साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन भी कहा जाता है, वोकल साइंस भी कहा जाता है। कई ज्योतिष सिर्फ आपके बोलने के अंदाज से आपके बारे में बता सकते हैं कि आप कैसे बात करें। इसके अलावा एक और चीज है जो फेस रीडिंग, काफी बात की जाती है कि फेस रीडिंग क्या है। तो कई बार चेहरों को देखकर भी आपका भाग्य बताया जा सकता है। कई बार क्या, जो इसके ज्ञाता है वो बता सकते हैं। तो फेस रीडिंग भी इसका ही एक हिस्सा है, क्योंकि इसके बारे में पूरी किस प्रकार से कोई तारीख या विशेष डेट को जन्मा हुआ व्यक्ति किस प्रकार है से बनेगा। 9 तारीख को जन्मा हुआ व्यक्ति 9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग, या 8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग शारीरिक रूप से काफी लंबे चौड़े हष्ट-पुष्ट हो सकते हैं। ये सब कुछ इसके अंदर ज्योतिष शास्त्र में हर चीज के बारे में लिखा हुआ है। आपके फेस पर हर रेखाएं आपके बारे में बात करती है। फिर एक और विधा के बारे में बात करें, पामेस्ट्री, जो बहुत मशहूर है, हाथ हस्तरेखा विज्ञान। तो हाथ की रेखाएं भी आपके बारे में सब कुछ कहती हैं। आपके दिल दिमाग में जो चल रहा है वो हाथ की रेखाओं में प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ से भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आप किस प्रकार से, आपके जीवन में क्या घटनाक्रम हो रहा है। तो ये काफी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। न्यूमरोलॉजी अलग है, वास्तु है, हस्तरेखा विज्ञान, पामेस्ट्री, फेस रीडिंग, वोकल साइंस, साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ग्राफोलॉजी, हैंडराइटिंग एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस, इस प्रकार कई ज्ञान विज्ञान हैं जिनसे किसी भी मनुष्य के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उनके साथ जीवन में क्या घट रहा है, उनके जीवन में क्या घटेगा, और इसको परिवर्तित किया जा सकता है कि उन्हें सही दिशा निर्देश देकर आपको बताया जा सकता है आप अपने जीवन में घटनाओं से किस प्रकार बच सकते हैं, किस प्रकार आप जीवन में सफल हो सकते हैं, आपके जीवन में क्या सही होगा और क्या गलत होगा। तो ये सभी एस्ट्रोलॉजी एक पेड़ है, और इस पेड़ के सभी शाखाएं हैं अलग अलग, और ये सभी मनुष्य के या ह्यूमन बीइंग की लाइफ को बेटर करने के लिए, उनको सही गाइडेंस देने के लिए बने हैं, और ये सब लोगों की सेवाओं के लिए है। और इसमें लोग अलग अलग लोग पारंगत होते हैं, अपने अपना नॉलेज रखते हैं। तो ये सभी एक पेड़ है और उसकी अलग अलग ब्रांचेस है, और सबकी अपनी अपनी एक पूरे एक उनका पांडुलिपियां है, उनके अपने लिटरेचर्स है, जिसके आधार पर लोग भविष्यवाणियां करते हैं।